Good evening, all students. मैम अ, अभी 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज? आई एम ऑडिबल? स्टूडेंट, आई एम ऑडिबल? यस मैम। हाँ, प्लीज सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। सुनीता, रेखा, प्लीज। हेलो सुनीता जी। रेखा जी। आपका माइक ऑफ म्यूट है। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सुनीता जी, वेयर आर यू? सुनीता जी लेफ्ट हो गई हैं। आप आज मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए आज। आप 2 ही स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। 11 स्टूडेंट्स हैं हमारे इस बैच के, बट 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। इट्स अ फर्स्ट डे क्लास है, इंट्रोडक्शनरी क्लास है। थोड़ा मैं आपके बारे में जानूंगी और आप मेरे बारे में जानेंगे। हमारा किस तरह से प्रोसीजर चलेगा, ये जो 1 ईयर का हमारा पीरियड्स रहेगा, तो उसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम अभी प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। फिर अगेन एंड अगेन आप मेरे से आस्किंग करेंगे। प्लीज 1 मिनट। हेलो। हाँ, ठीक है, ठीक है, जल्दी करवा देना, ठीक है। ओके, चलो। अभी मैं क्लास ले रही हूँ ना। 1 ईयर में ही, तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, ये देखिए हमारी ऑनलाइन क्लास, ये समझिए कि ये आपकी ऑफलाइन क्लास है। एनटीटी एज ए लाइक अ बीएड, ये बीएड के प्रोसीजर की तरह होता है। इसका प्रोसीजर बीएड की तरह होता है। ये इसकी कोई ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास नहीं होती है। राइट, ऑफलाइन क्लास का प्रोसीजर है। सिर्फ आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आपका है तो ये ऑफलाइन ही, बट आप लोग नहीं वर्किंग है या डेली क्लास नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लास। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, मुझे फिर मजबूरी कंपलसरी कर दूंगी मैं कि आपको वीक में 2 डेज ऑफलाइन आना ही होगा। वो मेरी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हमें अटेंडेंस चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमें वो एक प्रोफेंसी चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि हम घर बैठे, हम यहाँ डिग्री खरीद नहीं रहे हैं। आप खरीद नहीं रहे हो और हम बेच नहीं रहे हैं। हमें पूरा, हम अगर आपको इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है। लास्ट मोमेंट पे ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं समझती हूँ आप लोग वर्किंग हैं, फैमिलीज वाले हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो यही सोचते हुए हमने कि बच्चे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो चलिए हम ऑनलाइन उनको क्लास देंगे। बट बीच में हम कभी भी संडे ही रखेंगे या फिर सैटरडे रखेंगे। ऑफलाइन हमें बुलाना होगा तो हम ऑफलाइन, जो आपका रजिस्टर होगा, आप नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स चेक होंगे, वो ऑफलाइन चेक होंगे। आपकी जो फाइल्स होंगी, प्रैक्टिकल वर्क होगा, असाइनमेंट्स होंगे, आपके लेसन प्लान होंगे, वो सारे आप मेरे से चेक कराएंगे ऑफलाइन क्लास। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी तो अप्रैल में, नो जुलाई से हम कोशिश करेंगे कि मंथ में 2 डेज हम ऑफलाइन आपको बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपकी अटेंडेंस होना। आप देखिए,
हमारा ये 1 ईयर का कोर्स हमें ये 6 मंथ में हमें कंप्लीट करना है। इट मीन्स हमारे एग्जाम जब होंगे, अभी ये सेशन जनवरी से स्टार्ट होना था, ऑलरेडी लेट हुआ है। ठीक है, ये हमारा फॉल्ट, आपका फॉल्ट रहा कि हमने ज्वाइन क्लास या आपने एडमिशन लेट लिया। ठीक है, एंड देन तो इसके लिए हमें एग्जाम हमारे मई जून में होने चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इस हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक हम इनको करा दें फर्स्ट ईयर के। सेकेंड ईयर के फिर आपके नेक्स्ट जून में हो जाने चाहिए। इसके लिए आपको पूरा मेरा सपोर्ट करना होगा। मैं आपका हेल्पिंग हैंड बनूंगी, आप मेरा हेल्पिंग हैंड बनिए। वो कैसे, वो ऐसे, जो मैं वर्क बताऊंगी आपको वो खुद से आपको करना होगा, क्योंकि आप रेगुलर 3 आवर्स की क्लास लेने ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं। राइट, आप 3 आवर्स की क्लास ऑफलाइन लेने नहीं आ रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लास लीजिए, 3 आवर्स की क्लास लीजिए, आइए ऑफलाइन लेने, आपको प्रॉपर वर्क क्लास में कराया जाएगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी। मैं आपको गाइड करूंगी और आपको वो वर्क कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे जब प्रैक्टिकल्स होंगे, असाइनमेंट आपसे मांगे जाएंगे, लेसन प्लान्स मांगे जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क मांगा जाएगा, तो आप नो एक्सक्यूज, आप एक्सक्यूज नहीं देंगे कि मैम मेरा नहीं बना है, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमें मेहनत करनी है। अगर कुछ अचीव करना है तो हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के, हार्ड वर्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इतना ही समझिए, ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप मेरे से हेल्प ले रहे हैं, मैं आपको क्लास दे रही हूँ, आप उसको तो प्रॉपर हमें जुड़ना होगा। हम वीक में 4 डेज हमारी क्लास चलेंगी, बाकी आपका जो बीच में रहेगा, दो लास्ट के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हम फ्राइडे देखेंगे। ठीक है, 3 डेज फ्राइडे सैटरडे संडे आपका रहेगा कि आप उस टाइम में अपना जो वर्क है, आपको नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपना वर्क कीजिए। बट हमारा आपकी जो अटेंडेंस रहेगी वो पूरी मंडे टू सैटरडे तक होगी। ओके, बट हम आपको 3 डेज लास्ट के इसलिए देंगे कि आप ये ना कहें कि मैम स्कूल से आते हैं या हम वर्किंग है, फिर हमारी क्लास में टाइम निकल जाता है, फिर हमारा ये हो जाता है। बट हाँ, अगर हमें लगेगा कि हमारा कोर्स बहुत स्लो है, हमें बहुत फास्ट करना है, तो हम पूरे वीक भी लेंगे क्लास, सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे वीक चलेगी। बट हमें वर्क चाहिए पूरा। इसमें आपको एक फर्स्ट लेसन प्लान का एक रजिस्टर या प्रैक्टिकल फाइल की तरह आप कुछ भी बनाइए जो आपको बेस्ट लगता है। उसमें आपके हर सब्जेक्ट्स के, जैसे हिंदी इंग्लिश, नोट डाउन करते जाइए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैम हमने नोट डाउन नहीं किया, तो फिर से रिपीट कीजिए। प्लीज आप सिंसियर बनिए, अगर मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए। ये नहीं होना चाहिए कि मैम आपने कब बताया था, अभी इतने बच्चे नहीं ज्वाइन किए है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो मैं ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगी। बट बार बार मुझे बताना, एक चीज को रिपीट करना, अभी आप 3-4 बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, 4 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं, वो मेरे से पूछेंगे मैम हमें क्या करना है। वो चीजें बहुत गलत है। मैच्योर हो आप लोग, तो मैच्योरिटी का लेवल बनाए रखें और सीनियर मतलब सिंसियरली वे में आप वर्क कीजिए। आपका एक लेसन प्लान की फाइल बनेगी जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश मैथ एंड ईवीएस 4 सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान बनाने होंगे। सभी के 5-5 होंगे। राइट, सभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर चुके हैं? हम मैम मेरी अभी रनिंग में लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ओके, आपको लेसन प्लान के बारे में पता होगा। यस मैम। ठीक है, तो आप बना सकते हैं सभी। और हाँ, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए कि हेल्प लेके आप कोर्स को, अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट कीजिए। आप कंप्लीट कीजिए उस वर्क को, बिकॉज ऑफ अब मैंने आपको बताया है, आपको 4 सब्जेक्ट्स के आपको लेसन प्लान बनाने हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ और ईवीएस, यही सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके बारे में आप 5-5 सबके लेसन प्लान, एक प्रैक्टिकल कॉपी लीजिए, कुछ भी लीजिए, और जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतने अच्छे से अपना पूरे रेडी करके रखिए। आप मेरा वेट मत कीजिए कि मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगी। ठीक है, आप खुद से बनाइए। आपको पता है सभी बीएड हैं, सभी टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, लेसन प्लान सबको पता है। ठीक है, अपने लेसन प्लान रेडी करके रखिए।
फिर आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की। और ये लेसन प्लान फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अलग अलग बनेंगे। आपको ये नहीं कि आपने एक तैयार कर ली कि जी मेरे लेसन प्लान बन गए हैं, तो वो नहीं। क्योंकि आपका 700 का तो काफी, मतलब कि 700 के आपके 7 पेपर्स होते हैं 700 के, और 500 600 का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो उसके लिए ये नहीं कि आपने एक सेमेस्टर की बना ली, सेकंड की नहीं बनाई है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सबका अलग अलग वर्क होगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की बनाइए, उसके बाद सेकंड की भी आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है 25 तक आपका ये कंप्लीट होना ही है। फर्स्ट मैंने आपको लेसन प्लान के बारे में बता दिया। सेकंड, आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल बनानी होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप कुछ भी, आपको पता होगा, वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की दोनों ही आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की, सेकंड ईयर में थोड़ा कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से रिलेटिव कुछ लीजिए, टॉपिक्स लीजिए, उससे आप आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल बनाइए। ठीक है। एंड देन एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए आपका। एक वेस्ट मटेरियल, उसमें आप आर्ट एंड क्राफ्ट में ही एक वेस्ट मटेरियल की भी फाइल अपना रखिए। वेस्ट मटेरियल एंड चार्ट्स आपके होने चाहिए। सभी सब ईवीएस, हिंदी इंग्लिश ईवीएस के चार्ट्स आपके। एंड देन फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, हिंदी के, इंग्लिश के एंड मैथ्स के। एंड सम टीएलएम आप जब टीचिंग करते समय यूज करेंगे, वो टीएलएम आपके पास होने चाहिए। अभी आपको मैंने इतना वर्क बताया है, ये आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। राइट। हम देखेंगे कि जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, वर्किंग हैं, ठीक है, अगर वो लास्ट मोमेंट पे हमें एक्सपीरियंस अपना दे देते हैं कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, अभी रनिंग में हूँ, तो उनकी जो टीचिंग है वो बच जाएगी। जो प्रैक्टिकल उनको देना मटेरियल, ये सारा जो मैंने बताया वो मेरे को चेक करना है, उसके मार्क्स अलग मिलेंगी। बट जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग से बच जाएंगे। जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो वर्किंग है अभी करंट में, तो इट मीन्स उनका चल रहा है। ठीक है। जो नहीं है, हाउस वाइफ है, घर में, उनको टीचिंग देनी होगी। भले ही 1 वीक की नहीं देंगे, 2 डेज की दीजिए, बट देनी पड़ेगी, वो हैव टू डू। तो ये हमारा वर्क है। नोट्स, मैं टॉपिक्स आपको, बुक का नेम आप, मैं शेयर कर दूंगी लिंक, अमेजोन का लिंक शेयर कर दूंगी मैं, कि अमेजोन से आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स परचेज कर लीजिए। उसका लिंक मैं शेयर करूंगी। उसके बाद जो टॉपिक्स है, मैं टॉपिक्स, जो हमारे टॉपिक्स हैं जिससे रिगार्डिंग एग्जाम होगा, या जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, वो टॉपिक्स में शेयर कर दूंगी। उस बुक से वो टॉपिक्स लीजिए, अपने नोट्स रेडी कीजिए। ठीक है। मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी आपको, थोड़ा समरी टाइप में, ठीक है, डीप नहीं होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि 3 आवर्स की क्लास है, हम 1 आवर्स में नहीं कर सकते, ये चीज आपको पता है। हाँ, बट अगर आप रेडी हैं आने के लिए 3 आवर्स के लिए एवरी डे की हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो वेल एंड गुड, योर वेलकम इन आवर क्लास। तो हम आपकी ऑफलाइन क्लास लेके पूरा प्रॉपर वे में। बट अदरवाइज आपको नोट्स, सभी सब्जेक्ट्स के मेरे को नोट्स चाहिए। 7 पेपर है आपके, 7 पेपर होंगे। तो इनका 5 आपके थ्योरी होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, 7 एग्जाम होंगे आपके। टोटल 2 इयर्स के 14 एग्जाम्स होंगे, जो पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। तो ये हमारा एक फ्रेम किया हुआ था, जो हमारा ये हमने एक अपना प्लान था, ये हमारा प्लान फुली चलेगा। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे मुझे अगेन अगेन एक ही चीज को मुझे रिपीट करना पड़े या क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यही थी। आप मुझे अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और नेक्स्ट ईयर में भी आप लोग डीएलएड भी, जो जेबीटी डीएलएड होता है, उसका भी मेरा प्रोसीजर चल रहा है, कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक मुझे इसका भी ऑथराइजेशन मिल जाए डीएलएड कराने का, कि पीआरटी में डीएलएड जेबीटी मांगते हैं, तो उसका भी ऑथराइजेशन मेरे पास हो जाएगा। तो आप अगर वो भी करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको कराएंगे। उसका भी ऑन वर्क, पेपर वर्क चल रहा है, तो उसको ऑथराइजेशन मिलने में भी टाइम है। एंड देन आप अपने बारे में बताइए मुझे। रेखा जी, आप बताइए। मेरा नाम रेखा है। मैंने बीएड कर दी है, और मैं हाउस वाइफ ही हूँ ओके। फिलहाल। हाँ जी। ठीक है रेखा जी, आपको देखो बीएड आपने किया है, तो इट मीन्स आपको
लेसन प्लान वगैरह सबके बारे में नॉलेज होगी, ठीक है? जी मैम। जी आप इजीली कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुस्कान जी आप बताइए प्लीज, टेल मी योरसेल्फ। मैम मेरा नाम मुस्कान है और मैं अभी बीएड कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर कहाँ से कर रहे हैं आप बीएड? मैम शिवालिक से, उधमपुर से। उधमपुर से कर रहे हो, ओके 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 ओके। नैन्सी जी आप बताइए, आपका माइक म्यूट है। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा नाम नैन्सी है और मेरी बीएड तो नहीं है बट मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा है और मेरा आपको तो पता ही है मैं केवी में ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। हाँ, आपका तो गुड, बहुत उसके अच्छा है, लिए आपको तो मुझे एनसीटी एक्सपीरियंस अच्छा मिल चाहिए। रहा है बालवा टिक्का का, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही। हाँ जी। इट्स तो वेरी गुड। अदरवाइज मुझे इन सब का नॉलेज तो है, लेसन प्लान का और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का वो बनाते हैं उन सब का। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, क्लास ज्वाइन करने में या क्लास के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी बच्चे ने बोला था, किसने बोला था कि मैं 4 बजे क्लास लेने वाली थी शायद, तो फिर किसी ने बोला था कि मैं 5 बजे। मैंने बोला था अच्छा, क्योंकि मुस्कान मेरे को आपने 4 बजे छुट्टी होती है। ओके 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 ओके। तो चलिए, किसी को क्लास के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मैम। ठीक है। मेरी तरफ से बहुत ही आपके लिए जितना मैं इजी प्रोवाइड करा सकती हूँ, मैं उतनी हेल्प आपकी करूंगी, ठीक है। बट आप मेरे साथ चलिए और पूरा हमारा अच्छे से ये सेमेस्टर जाके आपके बहुत अच्छे मार्क्स से आपका एंटिटी कंप्लीट होगा, राइट। तो अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल से फिर हम रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू कैन लीव। और मैम हमारी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगी हफ्ते में, वेडनेसडे, थर्सडे तक। कोई मैम इस टाइम मेरी टीचिंग चल रही है ना, तो थोड़ा वो उसका भी है, तो इसलिए अगर कभी नहीं हुई ज्वाइन तो। अच्छा, कोई बात नहीं, नो इशू। ओके मैम। देखिए, मुझे ये नहीं है, मेरा ये है कि आप क्लास ज्वाइन करें। देखिए, अगर एग्जांपल ये है कि मैं क्लास ले रही हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो मैं किसको टीच करूंगी? हाँ है पर ना, मैम वो अभी मैं आपकी टीचिंग चल प्रॉब्लम रही है नहीं, ना मेरी आपकी इसलिए। है ना। एक होता है कि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो मैं किसको क्या चीजें हाँ बनाऊं। वो तो ठीक है, मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप कीजिए, वो मस्ट है। पहले आप वहां एनरोल हो तो वो कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है, वो यस कीजिए। मैम। बट मुझे अपना काम वर्क कंप्लीट चाहिए, मतलब कि आप मेरे ओके काम को डिले नहीं करेंगे, ठीक है। वो परफेक्ट काम टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। नई क्लास ज्वाइन करते हैं, मुझे पता है आप ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं और एंटिटी कुछ भी नहीं, बीएड के सामने तो कुछ भी नहीं है। जिसने बीएड किया है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो जो मैं शायद बताऊंगी, हो सकता है मेरे से ज्यादा आपको ऑलरेडी पता हो उसके बारे में। जाहिर सी बात है, आप बीएड कर रहे हैं और मैं आपको टॉपिक्स भी दूंगी। मैं कुछ टॉपिक्स के नाम, जैसे मुस्कान आप बीएड कर रही हो, ओके, आपको भी इससे बेनिफिट मिलेगा, राइट। मैं आपको टॉपिक दूंगी और आपको नेक्स्ट डे वो टॉपिक समझाना होगा, बच्चे को एज ए टीच करना होगा। आप समझिए कि आप मुझे भी पढ़ा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट उनको भी टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दूंगी, आप पूरे नोट्स के साथ। अगर आप पीपीटी भी तैयार कर सकते हैं, मैं तो लेक्चर मेथड से पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं कोई पीपीटी नहीं बनाऊंगी। बट हाँ, आप न्यू स्टूडेंट से, न्यू जनरेशन से आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करके, मैंने अगर कोई टॉपिक आपको दिया है, आप उसकी पीपीटी बना के अच्छे से आप उसको अगर क्लास में एक्सप्लेन करते हैं और टीच कर पाते हैं, तो वेल एंड गुड। आपके लिए आपका शार्पनेस हो जाएगी आपकी टीचिंग में, आपका यस एक मैम। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ओके। तो आगे आपको हो सकता है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाए। मैम ये जो हमारा, जैसे आप बोल रहे कि टॉपिक दिए जाएंगे, तो ये ऑफलाइन होगा हमारा कि ऑनलाइन भी होगा नहीं ये नहीं, एक्सप्लेन ऑनलाइन करना? जैसे आप अभी हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे एग्जांपल कि मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक दिए हैं, आप इसको प्रिपेयर कीजिए और ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ाइए। मैं बोलूंगी कि मुस्कान आज आपको टीच करना है, ठीक है, ये टॉपिक ठीक आपको है। रेडी करके आना है। आप ये उसके हमारे सिलेबस सोर्सेस, में होगा? उस हाँ ये हमारे सिलेबस में होगा, उसके रिलेटेड आप हाँ मतलब हाँ, हमें दोगे जो टॉपिक? जो हमारे सिलेबस का है ना रिलेटिव, वो ही आपको करना है,
ओके, ये एक हमारा प्रोसीजर है कि अपने कोर्स को हम बहुत जल्दी किस तरह से बाइंड अप करें, यस मैम। ठीक है, उसके लिए है ये। ठीक है, मैं कभी नैन्सी को बोलूंगी, नैन्सी आपको ये टॉपिक है ना, नेक्स्ट वीक आप ये 2 टॉपिक तैयार करना, आपको टीच करना है, आप इसको ठीक समझाएंगे है। बच्चों को, ठीक है, आपकी ओके तैयारी मैम। भी होगी, बच्चों की भी होगी, और सभी फिर उनके नोट्स भी बनाएंगे, प्रॉपर वर्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके मैम। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास एंड नाइस टू मीटिंग। ओके, थैंक यू मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।